नमस्कार, मैं मनोज विश्नोई और रेड प्लस न्यूज़ में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम सब जगह घूमे, बाड़मेर, जैसलमेर और कहूँगा कि पूरी पट्टी जो बालोतरा की पट्टी है, और वहाँ विधानसभा नहीं लोकसभा चुनावों को लेकर के मैंने बहुत सारी कवरेज को बताई है। लेकिन उन सभी कवरेज के भीतर आज हम एक ऐसी जगह पर पहुँच चुके हैं जो शिव का इलाका है। और मैं मेरे दर्शकों को बता देना चाहूँगा, हमने चौहटन में आपका एक अच्छी तरीके से बताया था, लोगों का रुझान बताया था, सिवाना में भी बताया, गुड़ामलानी में बताया, बाड़मेर में बताया, सभी इलाकों में बताया। चौहटन के अतिरिक्त उन बॉर्डर के इलाकों में भी हम घूमे, रविंद्र सिंह भाटी के रोड शो में उनकी मीटिंग को, हमने कैंपेनिंग को लगातार कवरेज किया। आज हम एक ऐसी जगह है जो रविंद्र सिंह का घर है, रविंद्र सिंह का गढ़ है। और मैंने पूर्व के एपिसोड के भीतर बताई दो चीज़ें कि उमेदाराम एक बार शिव में पहुँचे तो रविंद्र सिंह उनके गढ़ बायतू में पहुँचे। दोनों के तुलनात्मक अध्ययन को भी बताया और कल बीजेपी के नेताओं के बारे में भी बताया। लेकिन आज मैं जिस इलाके में हूँ वो रविंद्र सिंह भाटी का गढ़ है। यहाँ से शिव के विधायक है वे और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में वो चुने गए हैं। और कहते हैं कि शिव की जो रणनीति होती है वो पूरे बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा पट्टी पर एकदम सटीक बैठती है। कल अमीन खान ने एक बाउंसर मारी, लेकिन उस पर छक्का लगा या चौका ये तो कुछ कह नहीं सकते हैं। एम्पायर की भूमिका निभाने वाले तो निर्वाचन आयोग है, लेकिन बैटिंग करने वाले तो सबसे सलामी बैट्समैन के रूप में दो बल्लेबाज है। एक बल्लेबाज का नाम उमेदाराम है और दूसरे बल्लेबाज का नाम रविंद्र सिंह है। एक रोहित शर्मा की भूमिका निभा रहे हैं तो दूसरे विराट कोहली की तरह। लेकिन ये ऊँट किस करवट बैठेगा, जिक्र उस खिजुड़े ऊँट की भी बात करेंगे जिसको इस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर सबसे ज़्यादा प्रचलित किया जा रहा है। रेगिस्तान का जहाज है ऊँट, और ऊँट को प्रचलन किया जाना रेगिस्तान की तो पहली बार परंपरा बनी है। लेकिन इन सभी बातों के बीच में मेरे साथ में है जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर के जो इवनिंग टाइम प्रेसिडेंट नरेंद्र सिंह जी, जो कि शिव से आती हैं और कुशल जो रणनीतिकार है और पॉलिटिशियन के तौर पर भी उभरते हुए सितारे। यार इनसे चर्चा करते हैं कि आखिरकार शिव की जनता क्या चाहती है। तो सबसे पहले रेड प्लस न्यूज़ में आपका एक बार स्वागत है सर, पहली बार स्वागत रहेगा। धन्यवाद। क्या लगता है इस शिव के भीतर शहर का इलाका क्या कहता है, कौन आगे रहेगा? शिव चाहे शहर की बात करो या ग्रामीण क्षेत्र की, हर जगह रविंद्र सिंह भाटी आगे है। शिव में नहीं, संपूर्ण बालोतरा, जैसलमेर, बाड़मेर, पूरे संपूर्ण लोकसभा क्षेत्र में रविंद्र सिंह आगे रहेंगे। अभी आज आप शिव में कवरेज कर रहे हो, इससे पहले हर विधानसभा क्षेत्र से कर चुके हो और आपको वहाँ से रिव्यू मिला भी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप देख रहे हो और बाकी किसी भी आप मार्केट से भी रिव्यू ले सकते हो। रविंद्र सिंह भाटी निसंदेह चुनाव भारी मतों से विजय हो रहे हैं। अमीन खान जिस तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं, कभी बाउंसर डालते हैं, कभी नो बॉल डालते हैं, ये कांग्रेस के लिए मुश्किल है कि नहीं है, मान रहे हैं इस बात को? ये कांग्रेस के लिए मुश्किल है। बाकी हकीकत बात ये है कि अमीन खान हमेशा स्पष्ट स्पष्ट तरीके की राजनीति करते हैं, सैद्धांतिक राजनीति करते हैं। सैद्धांतिक राजनीति करते हैं। उनको किसी भी प्रकार की यूँ लालन पालन नहीं आता किसी प्रकार का। वो सीधा कहते हैं जो सीधा भी बात कहते हैं। जिस किसी से भी व्यक्ति को किसी और के माध्यम से नहीं, सीधा स्पष्ट मुंह पे कहने वाले व्यक्ति है। उनका कहना है कि भाई किसी जाति विशेष का कांग्रेस पार्टी पे अधिकार समझो, चाहे पंचायत समिति का टिकट हो और चाहे विधानसभा, लोकसभा, हर जगह वो उनका इंटरफेयर चल रहा है। तो उनका इस बार कहना है कि हम मुस्लिम समाज, संपूर्ण पूरा समाज इनसे नाराज़ है और पूरा समाज स्वतंत्र है, अपने स्वेच्छा से किसके पक्ष में वोट करें। और उन्होंने एक भी संदेश दिया है कि राजपूत हमेशा से मुसलमान के पक्ष में रहा है, कभी उन्होंने विरोध नहीं किया है। हमेशा अगर वो अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी नहीं करेंगे। इसलिए उनका सीधा संदेश रविंद्र सिंह भाटी के पक्ष में है और ये संदेश बहुत बड़ी लीड देने वाला है। हेमाराम ने एक बार फिर से यहाँ पर आए थे और उन्होंने कहा कि उमेदाराम बेनीवाल के पक्ष में अमीन खां और फतेह खां के बीच में सुलह करवाई थी। सुलह के बाद अमीन खां धार्मिक दौरे पर चले गए। वापस आने के बाद जिस तरीके से वे नो बॉल और बाउंसर डाल रहे हैं, ये कांग्रेस के लिए चिंता का विषय और रविंद्र सिंह भाटी के लिए बी पॉजिटिव ऑलवेज पॉजिटिव वाला स्लोगन है। सही मान रहे हैं भाई, भाटी को यहाँ फ़ायदा हो रहा है? नहीं, बिल्कुल फ़ायदा है इसमें, नो डाउट फ़ायदा। क्या लगता है जो रविंद्र सिंह भाटी को जो वोट मिले थे विधानसभा चुनाव में, वो वोट मिलेंगे या उसके साथ में जुड़े हुए मिलेंगे या उससे कम मिलेंगे? उसमें से आप देख सकते हैं जो पिछली बार साधारण वोटर स्वरूप सिंह खारा, अमीन खान इन सबके पक्ष में थे, वो 100% पूर्ण जोर से रविंद्र सिंह भाटी के साथ है। खारा क्या दिल से मेहनत कर रहे हैं? वो अपने संगठन के साथ काम कर रहे हैं, उनके बारे में मुझे इतनी जानकारी नहीं है। क्या लगता है यहाँ पर यूथ की क्या कहता है, शिव का यूथ? यूथ ही नहीं, आप वृद्ध जनाव में चाहे श्रमिक हो, किसान हो, किसी में भी आप जानकारी ले सकते हो।
पूरे जो यूँ नहीं है कि भाई रविंद्र सिंह पे आश्रित है, प्रत्येक व्यक्ति, शिव का प्रत्येक नागरिक रविंद्र सिंह बन के काम कर रहा है। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे किसान हो, श्रमिक हो, किसी भी प्रकार। जिम्मेदारियां बढ़ जाएगी जब एमपी बनेंगे तो। 500 किलोमीटर की परिधि वाला बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा का ये क्षेत्र है, निभा पाएंगे पूरी तरीके से रविंद्र? बिल्कुल निसंदेह। जब छात्र संघ अध्यक्ष थे तो उन्होंने पूरी तरीके से अपनी जिम्मेदारियां निभाई। विधायक रहे 3 महीने, उसमें भी अपनी जिम्मेदारियां निभाई। और जो आप बोल रहे हो 500 किलोमीटर का दायरा है, रविंद्र सिंह भाटी जब छात्र संघ अध्यक्ष थे, आज भी पर डे का कम से कम 800 से 900 किलोमीटर उनका दौरा रहता है। तो जब वो थे ही नहीं पद पे तब भी इतना दौरा कर रहे थे, तो आज तो आराम से करेंगे। सब कास्ट के 36 कौम के लोग उनके साथ में। ये पहला हमें व्यक्ति मिला है जो जातिवाद से, धर्मवाद से उठकर ऊपर अच्छी राजनीति कर रहे हैं। ये व्यक्ति कोई मतलब यहाँ जितने भी लोग काम कर रहे हैं या सहयोग कर रहे हैं वो ऐसे नहीं है कि भाई रविंद्र सिंह भाटी को जाति विशेष के पीछे जुड़ के काम कर रहे हैं। वो ये देख रहे हैं इसके रविंद्र सिंह भाटी के अंदर नो डाउट क्वालिटी है जो होनी चाहिए थी। जातिवाद, धर्मवाद सबसे ऊपर उठ के काम कर रहे हैं। शिव का ग्रामीण इलाका क्या कहता है? नहीं, ग्रामीण शहरी सब जगह रविंद्र सिंह के पक्ष में वोट। एक ही बात है, एक भाटी। भाटी 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 और भाटी के टक्कर में कौन है? केवल शिव को लेकर मैं पूछूं, केवल शिव, पूरे लोकसभा की बात नहीं कर रहा हूं। भाटी के टक्कर में बीजेपी है या कांग्रेस? नहीं, टक्कर में तो नहीं है, पर हाँ भाटी के बाद दूसरे नंबर पे कांग्रेस शायद रह सकती है। बीजेपी को आप बीजेपी का तीसरा नंबर लगे। क्या बात करते हो? ये वास्तविक चीज़ है। विधानसभा चुनाव आपने देखा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को तीसरे नंबर पर धकेल रहे हैं आप। होगी, जानते भी है, सब कुछ है, पर अभी आपने विधानसभा चुनाव में देखा है। विधानसभा चुनाव में तो सीमित क्षेत्र था, उसमें भी तीसरे नंबर रही है। तो अब लोकसभा क्षेत्र है, रविंद्र सिंह भाटी के साथ सभी कार्यकर्ता है, सभी पार्टियों के लोग भी है। पार्टियों के लोग अपना कार्यभार जिनको दे रखा वो भी छोड़ छोड़ के काम करने आ रहे हैं। यहाँ के जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो धरातल पर कहीं दिखाई दे रहे हैं क्या? काम तो कर रहे होंगे, सब अपना कर रहे होंगे, दायित्व निर्वहन कर रहे हैं, पर इतना कुछ नहीं हमें नहीं दिखने मिल रहा है। अच्छा, पर वो सबसे ज़्यादा रविंद्र सिंह के कार्यकर्ता, रविंद्र सिंह के लोग हैं, तो उसमें दिखना है ही नहीं। रविंद्र सिंह भाटी की सीधी फाइट किन के साथ में लोकसभा में? फिलहाल में किसी भी नहीं। दूसरे नंबर पे कौन रहेंगे? दूसरे कांग्रेस रह सकती है, फिक्स तो नहीं उसका। और तीसरे में फिर वो बीजेपी और पोपट लाल सरगरा और वो जो वो फिर बड़ा मैदान है, कोई भी रह सकता है। अच्छा, क्या लगता है आपका अपना परिचय दो। लोकेंद्र सिंह जी जी। क्या लगता है कौन जीत रहा है? रविंद्र सिंह एक तरफा माहौल। हाँ, एक मुझे बात बताओ कि ये उनका लक है कि सेव का निशान और बैलेट नंबर 9, ये सेव में उनको बहुत कुछ नज़र आता है ना। ये तो किस्मत भी है, और हमारे यहाँ लगभग सभी लोगों का मानना है कि देवी शक्ति है। हाँ, ये चीज़ एक चीज़ और मुझे, जब मैं नामांकन रैली के अंदर था तो मैंने वहाँ देखा एक चील है वो उड़ती हुई आई। ये कुछ है, वो कुछ धार्मिक बातों को लेकर के मैं कहूँ कुछ है शक्तियाँ, या भीतर कोई ऐसा कुछ बूस्टर डोज भी है? बूस्टर डोज तो पता नहीं। उनकी शैली, उनके बोलने का तरीका, नामांकन के दिन चील का उड़ना, और अचानक एक 26 वर्ष के लड़के के लिए इतने देश और दुनिया में पब्लिसिटी हासिल करना, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का सबसे बड़ा सुप्रीमो नरेंद्र दामोदर दास मोदी को वो ललकार देता, पूरी कैबिनेट यहाँ आ गई, पूरा मीडिया जगत यहाँ आ गया। रविंद्र सिंह भाटी के अंदर कुछ बैटरी है क्या? वो सब अपनी लोगों को और आकर्षित कर रहा है? ये सवाल मैंने उनसे भी पूछा, आपसे भी पूछ रहा हूँ मैं। ये बैटरी समझो, जो व्यक्ति सुबह 4 बजे उठकर रात को 12, 1, 2 बजे तक काम करते हैं, जब कार्यकर्ता सोते हैं तब तक वो जग रहे होते हैं, और कार्यकर्ता उठते हैं उससे पहले वो स्नान करके तैयार हो जाते हैं। तो ये देवी शक्ति समझो। इतनी एनर्जी मुझे नहीं लग रहा किसी व्यक्ति में। आप भी लंबे समय से लंबे क्षेत्र में घूम रहे हो, पर ऐसे व्यक्ति से मिलना नहीं हुआ होगा आपके। नहीं हुआ है कोई बात। और अन्य नेताओं के लिए ये क्या सीख देने वाली बात होगी कि अपने अपने विधानसभा में मजबूत हो जाइएगा, वरना कोई 26 साल का और नौजवान तैयार होगा, दुकानें बंद कर देगा। नहीं, दुकानों की बात तो नहीं है। दूसरी बात ये है कि एक सीख देने वाली बात ये है कि जो लोग धार्मिक जातिवाद के नाम पर जो राजनीति कर रहे हैं उनको बंद कर देनी चाहिए। क्या रविंद्र इन सभी चीज़ों से ऊपर उठ के राजनीति कर रहे हैं? निसंदेह कर रहे हैं। तो ये थे नरेंद्र सिंह जी, और ये कह रहे हैं कि रविंद्र सिंह भाटी के मुकाबले में अभी तक कुछ है नहीं और कोई नहीं है इनके टक्कर में, और रविंद्र सिंह भाटी एक तरफा जीत रही हैं। अब कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, ये तो समय के पास में है, जो समय से पहले भाग्य से ज़्यादा कभी बतलाते नहीं हैं। इंतज़ार कीजिएगा 26 तारीख और 4 जून का। देखते रहिए रेड प्लस न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।